हम पढ़ रहे थे इंटरनल कंबशन इंजन के कंपोनेंट्स। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। हमारे पास पहला कंपोनेंट होता है सिलेंडर ब्लॉक। आपने गाड़ियों में देखा होगा एक सिलेंडर की अरेंजमेंट होती है। आपने जैसे करोला का इंजन खोला होगा गाड़ी का, जब बॉनेट खोलते हैं तो इस तरह के कुछ कवर होता है। ये होता क्या है, मेनली हमारे पास मेन इंजन कंपोनेंट होता है जिसको हम इंजन बोलते हैं। इसमें ये सिलेंडर ब्लॉक होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक क्या होते हैं, ये ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पर एक्चुअली कंबशन टेक प्लेस कर रही होती है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है, तो पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट की जाती है इसमें। तो आपस एक्चुअली ये बनाए जाते हैं यहाँ पर कंबशन टेक प्लेस की जाए, क्योंकि फ्यूल इसमें आएगा इनके अंदर, तो उसमें हमारे पास कंप्रेशन भी होगी, उसके बाद उसकी बर्निंग होगी। तो फ्यूल की नॉर्मल इसमें बर्निंग की जाती है। हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं फ्यूल की बर्निंग की जाती है किसमें, सिलेंडर ब्लॉक में। और दूसरा ये क्या करता है, यहाँ पर इसके अंदर पिस्टन होता है। जो पिस्टन हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मूव कर रहा होता है, तो ये पिस्टन को गाइड करता है कि किस तरह मूव करना है, इसके अंदर ही मूव करना है, ऊपर नीचे मूव करना है। तो ये इसको पिस्टन को गाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कंबशन टेक प्लेस करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, भले आप ये लिखें या ना लिखें। इसमें एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें जैसे कि हमारे पास क्या है, कंबशन टेक प्लेस करती है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें हम कुछ कूलिंग सिस्टम देते हैं, होल्स देते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि इसको ठंडा किया जाए। वन तो एक्स्ट्रा हीट हो जाएगी, तो आपस क्या होगा, ये इंजन ख़राब हो जाएगा क्योंकि मटेरियल डेटोरेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वाटर जैकेट देते हैं या फिन्स लगा लेते हैं इसको ठंडा करने के लिए। जैसे कि आपने बाइक्स में देखा होगा, इसमें फिन्स लगी होती हैं। उसके बाद सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है, एक कवर होता है किसके ऊपर, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। इसके ऊपर हमारे पास कवर लगा होता है। ठीक है, या बाइक में आपने देखा होगा इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर हेड, इसको हेड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें 2 होल्स होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। एक होता है इनटेक ऑफ फ्यूल एंड एयर के लिए, दूसरा होता है एग्जॉस्ट के लिए। तो हमें इससे एक से इनटेक आएगी, एक से एग्जॉस्ट करेंगे गैसेस को जहाँ पर बर्न होंगी। ठीक है, इसमें नॉर्मल यहाँ पास इनलेट वॉल लगाते हैं, एग्जॉस्ट वॉल लगाते हैं, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर, जो भी चीज़ें ये इसमें ही आएंगी सिलेंडर हेड में। ठीक है, ये ऊपर लगाते हैं जैसे कि यहाँ पास एक्स्ट्रा एयर भी हमारे पास बाहर से ना आ सके, हम सीलिंग देते हैं, इंजन को सील कर लेते हैं, जैसे कि आउटसाइड से हमारे पास, एयर साइड से हमारे पास अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगी हमारे इंजन में। उसका पिस्टन होता है। पिस्टन जो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो कंबशन को फेस कर रहा होता है, हमारे पास कंबशन टेक प्लेस होते हैं, फ्यूल की केमिकल एनर्जी जो हमारे पास कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, उसको फेस करता है, हायर टेम्परेचर और प्रेशर को ये पिस्टन फेस कर रहा होता है। तो ये नॉर्मली इस तरह से होता है। इसमें यहाँ पर ग्रूव्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर पिस्टन रिंग लगाई जाती हैं, और यहाँ पर पिस्टन का हेड होता है, ये कंबशन यहाँ पर टेक प्लेस करते हैं, ये मूव कर रहा होता है। तो नॉर्मली पिस्टन जो फिट होता है सिलेंडर में और फेस करता है हाई गैस प्रेशर, और ट्रांसमिट करता है थर्स्ट टू कनेक्टिंग रोड। ये ट्रांसमिट करेगा थर्स्ट जो है, मूवमेंट जो है थर्स्ट। तो वहाँ पर कैसे आएगी, जैसे कि हीट बढ़ी इंजन में, पर क्या हुआ, ये पिस्टन होता है नॉर्मल, ये वाला होता है, तो वहाँ पर हीट बढ़ी इंजन में, तो ये गैसेस का हाई प्रेशर आएगा, तो ये यहाँ पर ये गैसेस एक्सपेंड होगी, तो ये मूव करेगी, पिस्टन को फोर्स करेंगे, पिस्टन मूव करेगा, जैसे कनेक्टिंग रोड के थ्रू ये मूव करा रहा है क्रैंकशाफ्ट में अपनी एनर्जी या मूवमेंट या पावर, जिसको हम बोलते हैं मूव पावर है, ये कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ये पेट्रोल को उस हिसाब से मूव करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को ये कंडीशन दे रहा होता है कुछ ना कुछ, क्या यहाँ पर ये मूव करेगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या होता है, एयर जो है कंप्रेस होगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि पिस्टन लाइट वेट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाई प्रेशर को जैसे कि हैंडल कर सके। ऐसा नहीं हो कि हाई प्रेशर हैंडल ना कर सके और पिस्टन टूट जाए, हमारा इंजन ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमारे पास लाइट वेट, हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो उसकी अलाय की जाती है, एल्यूमिनियम के साथ पिस्टन जो है कास्ट आयरन और नॉर्मली एल्यूमिनियम के अलाई से बनाया जाता है।
ठीक है, तो एल्यूमिनियम की अलॉय से या कास्ट आयरन से हम बना लेते हैं पिस्टन को, जैसे कि ये लाइट वेट हो और मैक्सिमम प्रेशर हैंडल कर सके। पिस्टन रिंग, अब हमारे पास क्या है, पिस्टन रिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो हमने ग्रूव बनाए हैं, ये ग्रूव बनाए हैं, इनको हमने क्या करना है, पिस्टन रिंग लगानी है। पिस्टन रिंग क्यों लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास सीलिंग कर सके, वरना तो क्या हो सकता है कि साइड से हमारे पास ऑयल मूव हो जाए। तो ग्रूव पिस्टन रिंग यहाँ पर इसके ऊपर आती है, तो ये इससे थोड़ी बाहर होती है, वायर होगी तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्ली सीलिंग कर सकें और फ्रिक्शन कम से कम हो, वरना ज़्यादा पार्ट कांटेक्ट में आएगा सिलेंडर से तो हमारे पास क्या होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन को कम से कम करना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसमें कनेक्टिंग पिस्टन रिंग लगाते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन कम से कम हो, पिस्टन जो है सिलेंडर को ईजिली मूव कर सके। ठीक है, तो दीज रिंग्स आर फिटेड इन ग्रूव्स विच आर, यही चीज़ बताइए जो हमारे पास ग्रूव्स लगाते हैं। नॉर्मली 2 स्ट्रोक इंजन में ये 2 रिंग्स होती हैं जो गुड सीलिंग करते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हम एक और रिंग लगाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में एक और एक्स्ट्रा रिंग लगाते हैं, जो क्या करती है, ऑयल को हमारे पास, जिसको हम ऑयल रिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है ठीक है, तो इसमें जिसको हम ऑयल रिंग बोल रहे हैं, तो ऑयल रिंग की वजह से इसमें ऑयल आता है, तो ये ऑयलिंग करती है इंजन में। पिस्टन रिंग नॉर्मली मेड होती है कास्ट आयरन की फाइन ग्रेन से एंड हाई इलास्टिक होते मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि इसमें हीट से इसका शेप खराब ना हो। हमारे पास आते हैं कनेक्टिंग रोड। हमारे पास पिस्टन, जैसे कि हमारे पास कंप्रेशन टेक प्लेस की, पिस्टन जो है आगे पीछे मूव होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये अरेंजमेंट लगी है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या करेगी, पिस्टन और नॉर्मली क्रैंक केस को या फ्लाई को, या क्रैंक शाफ्ट या फ्लाई लगाते हैं, इसको कनेक्ट करती है पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है, तो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करती है, ठीक है, और कन्वर्ट करती है। हमारे पास क्या था, पहले पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी, ऊपर नीचे पिस्टन मूव कर रहा था, तो ये रोटरी मूवमेंट में हेल्प लाने में मदद करती है। क्रैंक शाफ्ट हमारे पास रोटरी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये क्या करती है, हमारे पास कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्रैंक शाफ्ट की। जो ये वाला बिग एंड होता है यहाँ पर, ये हमारे पास कहाँ पर कनेक्टेड होता है, क्रैंक शाफ्ट पे, ठीक है, और नीचे वाला पिस्टन के ऊपर, जिस आई वाली साइड पिस्टन के ऊपर होती है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं डिफरेंट। कनेक्टिंग और नॉर्मली निकल, क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाते हैं। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, ये कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड होती है और पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही होती है, जैसे मैंने बताया है। तो पिस्टन की जो नॉर्मली रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में ये कन्वर्ट करेगी, जैसे मैं फ्लाई बताया, फ्लाई भी हो सकता है या क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये इस तरह कन्वर्ट करती है। एट रिसीव एफर्ट फ्रॉम थर्स्ट सप्लाई ऑफ पिस्टन, यही चीज़ें बताई हुई है कि ये रिसीव करती है। नॉर्मली ये बनाई जाती है हीट ट्रीटेड स्टील अलॉय से बनाए जाते हैं, ये वाली क्रैंक शाफ्ट। उसके बाद क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस क्या होती है, जो मेन बॉडी ऑफ द इंजन होती है, जहाँ पर सिलेंडर अटैच होता है। ठीक है, ये मेन बॉडी है। यहाँ पर होते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पास आगे देखते हैं, ये क्या करेगी, नॉर्मली ऑयलिंग देती है। क्रैंकशाफ्ट क्या मेन बॉडी ऑफ इंजन है, जहाँ पर सिलेंडर अटैच होता है, तो नॉर्मली ये क्या करती है, यहाँ पर ऑयल होता है इसके अंदर, तो ये सर्व एज अ लुब्रिकेटिंग सिस्टम करती है, तो समटाइम इसको ऑयल सम भी कहा जाता है। उसके बाद कैम शाफ्ट हम क्या यूज़ करते हैं, पिस्टन सिलेंडर के ऊपर, तो यहाँ पर होती है कैम शाफ्ट करती क्या है, ये कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल। जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें एक साइड इस तरफ ज़्यादा बड़ी हुई है, ज़्यादा क्लियर पिक्चर भी दिखा, तो नॉर्मली देखा जाए तो इस तरह से होती है कैम शाफ्ट
इस तरह की होगी हमारे पास। इसका काम क्या होता है, जैसे कि ये बताया हुआ है इस एक वीडियो में भी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे पास क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इग्निशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। हमारे पास ये बताया पहले इनटेक स्ट्रोक हो रहा है, तो अमीन के एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर इनटेक हो रहा है। यहाँ पर इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा होता है। उसके बाद जैसे इनटेक हुआ फिर कंप्रेशन होना शुरू हो गया, जैसे कि पहले सिलेंडर नीचे मुँह करा, अब ऊपर हो रहा है। मीन के एयर फ्यूल मिक्सचर को ये कंप्रेस कर रहा है। ये आप देखें कि ये वाले वॉल्स हैं जो बारी बारी मूव कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक अरेंजमेंट लगाई हुई है। देखें ये वाला शेप है, ये क्या है, कैम शाफ्ट होती है। ठीक है, कंप्रेशन हो गई, फिर क्या होगा, एक्सपेंशन। ठीक है, अब क्या हुआ, कंबशन टेक प्लेस कर रहे हैं, स्पार्क वाले ने स्पार्क किया, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पिस्टन जो है नीचे मूव कर रहा है, कंबशन टेक प्लेस कर रहा है, और वॉल अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, अब कंबशन के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और आप देखें ये वॉल ये ऊपर मूव हो रहा है, नोट करेंगे तो देखें ये वॉल ओपन हो गया, यहाँ से ये ऊपर मूव कर रहा है। तो ये वॉल्स की जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये कैम शाफ्ट कर रही है, इनकी मूवमेंट के थ्रू ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये कैम शाफ्ट है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। ये वॉल्स हैं, ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये बता रहा है इसका प्रोसेस किस तरह होता है। नॉर्मल कैम शाफ्ट इस तरह की होती है। तो यही चीज़ बताई हुई है इसमें। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव करते हैं नॉर्मली टाइमिंग बेल्ट से और चेन से। तो वो इसको कन्वर्ट कर रहा है जिसमें हम टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं या चेन बोलते हैं। आप बाइक में भी देखेंगे वहाँ पर टाइमिंग चेन होती है इंजन के अंदर, जो क्या करते हैं, इसके पिस्टन को के लिए क्या करते हैं, कैम शाफ्ट को रोटेट करवानी होती है। अब नॉर्मली 2:1 कैम शाफ्ट टू कैम शाफ्ट गेयर रेशो रखा जाता है। मीन के एक कैम शाफ्ट है, दूसरा गेयर रेशो लिखा हुआ है, इसमें 2:1 रखते हैं। ये आगे आपसे ज़्यादा डिटेल की जाएगी। और वॉल्स क्या होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट को। इसमें जैसे मैं बताया, एक इनलेट वाल होता है, दूसरा एग्जॉस्ट वाल होता है। इनलेट क्या करेगा, इनलेट ऑफ एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर को करेगा, एग्जॉस्ट से वहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो नॉर्मली कितने सिलेंडर है इंजन में, पिस्टन सिलेंडर कितने हैं, उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। एक सिलेंडर में हमारे पास 2 होती है नॉर्मली। ठीक है, एक इंजन में हमारे पास सिलेंडर ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है हमारे पास पावर कितना चाहिए और इंजन कितना बड़ा है। नॉर्मली ये हेड में ही, सिलेंडर हेड में प्लेस की जाती हैं। स्पार्क प्लग क्या करता है, ये हाई वोल्टेज सप्लाई करता है। क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई करता है इंजन में। जैसे यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर आया तो हमारे पास हाई वोल्टेज आएगा, जिसके वजह से कंबशन टेक प्लेस करेगी इंजन में। तो ये स्पार्क प्लग करवा रहा होता है। आपने बाइक में भी देखा होगा, गाड़ियों में ये यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास है इंजेक्टर नॉर्मली हमारे पास कहाँ यूज़ करते हैं, डीजल इंजन में यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डीजल इंजन में क्या करते हैं, हम एयर को इनटेक करवाते हैं, एयर फ्यूल को नहीं, एयर को इनटेक करवाते हैं। एयर जैसे आगे इंजन में, तो हमारे पास क्या करता है, पिस्टन मूव करेगा अगेन। अब ये इसी का बताया है। अब हमारे पास क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो पिस्टन मूव कर रहा है, एयर यहाँ से इनटेक हो रही है। एयर इनटेक होगी तो क्या होगा, हमारे पास पिस्टन जो है नीचे मूव करेगा। अब पिस्टन नीचे मूव गया तो इनटेक वाल क्लोज होगा। इनटेक वाल जैसे क्लोज होगा तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एयर कम्प्लीटली आ गई है। अब एयर कम्प्लीटली आ गई है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, हमारे पास पिस्टन को आगे मूव करते हैं, तो हम आगे मूव करेगा, जैसे यहाँ से ऊपर तक एयर कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्योंकि कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बाद में फिर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ गया, एक्सटर्नल से एयर कोई भी नहीं आ रही होती क्योंकि वॉल क्लोज है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल कंप्रेशन रेशो बताया हुआ है, इसका कितना रखते हैं, एयर को 12:1 से 22:1 तक आगे हम पढ़ेंगे। कंप्रेशन रेशो होता है जब हम 2 स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन पेट्रोल डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली फिर हमारे पास क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ जाए, फिर हमारे पास इंजेक्टर होता है जो फ्यूल को ये इंजेक्ट कर रहा होता है।
फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इससे बर्निंग टेक प्लेस करेगी, जिसके पावर स्ट्रोक होता है। तो ये क्या करता है, नॉर्मली फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा होता है डीजल इंजन में। ये इंजेक्टर का काम होता है। कंप्रेशन इट इज़ फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड, ये भी पिस्टन की इसकी पावर की जगह लगाया जाता है डीजल इंजन में, क्योंकि ये सिलेंडर हेड पे ही होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, अब हमारे पास क्या होता है कि इंजन में हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस निकली पाए, तो एग्जॉस्ट गैसेस इंजन में हो सकता है कि सिलेंडर ज़्यादा हो, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बनाया जाता है। ये पाइपिंग सिस्टम होता है जो कैरी करता है एग्जॉस्ट सिस्टम को अवे फ्रॉम द सिलेंडर, जैसे कि इंजन के अंदर ना जाए और इनएफिशिएंसी पैदा ना हो। तो हमारे पास क्या करते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाते हैं। ये इसलिए चार दिए हैं क्योंकि इसमें सिलेंडर और पिस्टन ज़्यादा है एक से। और उसके बाद लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है, ये भी पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास नीचे लगे होते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्यों करते हैं, जैसे कि हमारे पास मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन के, तो उसको स्मूथली मूव कर सकें, ऐसा नहीं हो ऑयल ना हो मिले उनको, तो उस इनसफिशेंट लुब्रिकेशन हो जाएगी, फिर क्या होगा, पार्ट्स वेयर एंड टेयर हो जाएंगे, फ्रिक्शन होगी, उसमें हीटअप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो पार्ट्स टूट जाएंगे। तो लुब्रिकेशन सिस्टम करते हैं हम, क्योंकि जैसे कि हमारे पास इंजन में ऑयलिंग अच्छी तरह हो सके। उसके अलावा कूलिंग सिस्टम होता है। कूलिंग सिस्टम हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कि इंजन के सिलेंडर कंबशन हो रहे थे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो नॉर्मली हम कूलिंग करते हैं क्योंकि इसको सिलेंडर को ठंडा किया जाए, ये भी टूट ना जाए हाई टेम्परेचर की वजह से, इसमें पार्ट्स ख़राब ना हो जाए, डेटोरेट ना हो जाए उसकी लाइफ स्पेन भी कम हो जाए, तो हमारे पास कूलिंग सिस्टम लाजमी होता है। तो नॉर्मली एयर कूल्ड या वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपने बाइक में देखा होगा, वहाँ पर एयर कूल होता है, और गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर कूल्ड सिस्टम। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ आईसी इंजन। नॉर्मल यहाँ पर ये क्लियरेंस वॉल्यूम, जो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है, टीडीसी, दूसरा बीडीसी। टीडीसी मीन के टॉप डेड सेंटर, ये बीडीसी मीन के बॉटम डेड सेंटर। मीन के पिस्टन जो है इनके बीच में मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा, इससे आगे मूव नहीं करेगा। पिस्टन जो नॉर्मली मूव करेगा टीडीसी और बीडीसी के बीच में, और उसके टीडीसी से ऊपर आप देखें कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। कुछ ना कुछ वॉल्यूम हम छोड़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और यह है स्वीप्ट वॉल्यूम। स्वीप्ट वॉल्यूम मीन के पिस्टन जो है एरिया मूव करेगा, पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है आगे पीछे, इसको हम बोलते हैं स्वीप्ट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होता है क्लियरेंस वॉल्यूम,